नमस्कार दोस्तों। मौन रहना तो एक कला है। इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे निश्चित तौर पर एक महान इंसान बने, क्योंकि यह एक दुष्कर काम है जिसे महान लोग ही कर सकते, आम इंसान नहीं। इन्हीं महान इंसानों ने कहा है कि बुद्धिमान सोचकर बोलता है और मूर्ख बोलकर सोचता है। इसी संदर्भ में भारत के महान आचार्य चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में विस्तार से चर्चा किया है। वे अपने चाणक्य नीति में बताते हैं कि हमें निम्नलिखित 10 जगहों पर सदैव चुप रहना चाहिए, क्योंकि इन 10 जगहों पर यदि व्यक्ति शांत और चुप रहा तो निश्चित तौर पर सुखानुभूत करेगा, और अगर इसके उल्टा वह इन जगहों पर बोल दिया तो अपने लिए मुसीबत ही खड़ा करेगा। चाणक्य नीति के अनुसार ये 10 जगह निम्नलिखित हैं जहाँ की व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जब किसी मुद्दे से आपका संबंध न हो। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो आपसे संबंधित नहीं है तो ऐसे मुद्दों पर भी आपको चुप रहना ही चाहिए। बिना किसी वजह के किसी भी मुद्दे पर उलझना सदा नुकसानदायी होता है। यहाँ बोलना तभी सही है जब आपसे उस मुद्दे पर आपका विचार पूछा जाए। इसके साथ ही पूछे जाने पर भी यदि तत्संबंध में आपको जानकारी नहीं है तो अनाप शनाप या इधर उधर की बात बोलने के बजाय चुप रहना ही श्रेयस्कर माना जाता है। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर आप क्यों दखल देंगे। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो और आप पर अपना गुस्सा प्रकट कर रहा हो। जब आपका कोई अपना या फिर करीबी व्यक्ति आपसे किसी बात पर नाराज हो और आप पर अपना गुस्सा प्रकट कर रहा हो तो ऐसे समय चुप रहना ज्यादा समझदारी भरा काम माना जाता है, क्योंकि ऐसे समय उस व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, वह आपे से बाहर होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो समस्या हल होने के बजाय उलझ जाएगी। इसके विपरीत यदि ऐसे समय आप चुप रहे तो सामने वाले को जरूर एहसास होगा कि वह शायद आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो वह खुद ब खुद पछताएगा, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करने का अर्थ है आग में घी डालना, जिससे आग और भड़कती है, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तभी होगा जब क्रोध रूपी आग को चुप रहकर ठंडा कर दिया जाए। अतः भलाई इसी में है कि क्रोधी व्यक्ति के सामने सदा चुप रहें। नंबर 3, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हों। दोस्तों, जब आप बगैर किसी शोर शराबे के अपनी पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी कोई बात रखते हैं तो वह सम्माननीय स्थिति मानी जाती है। ऐसे में सुनने वाला आपको पूरी तरह सुनेगा और आपकी भावनाओं को समझेगा। इसके विपरीत जब कभी आप ऊंची आवाज में बात करेंगे तो सामने वाला न तो आपको सुनेगा और न ही आपकी भावनाओं का कद्र करेगा। इसके साथ ही वह आपका गलत इमेज भी बनाएगा। तो आप क्यों चिल्लाएं? स्पष्ट है, चिल्लाएं नहीं, बल्कि चिल्लाने वाली स्थिति में चुप रहना ही आपके लिए बेहतर है। नंबर 4, जब किसी के बारे में गलत बोलना हो। दोस्तों, जुबान की जगह बुद्धि से काम करने वाला इंसान बुद्धिमान माना जाता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बेवजह बोलना, किसी के बीच में बोलना सदा गलत माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में चुप रहना ही बुद्धिमानी का संकेत है। मुंह तो सही जगह और सही अवसर पर ही खोलना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज और आपकी टोन आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। और पूरी कोशिश करें कम बोलकर और संतुलित बोलकर अपना व्यक्तित्व निखारें। सम्मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अपनी बात सही तरह से जरूर रखें, पर फालतू बोलने से अच्छा है कि न बोलें, जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 5, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो और आपका सम्मान न कर रहा हो। दोस्तों, जब यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो कि सामने वाला आपका सम्मान नहीं कर रहा है, को भाव नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में भलाई इसी में है कि स्वयं को शांत एवं चुप रखा जाए, क्योंकि जो आपकी भावना को नहीं समझ रहा है, आपके दुख दर्द को महसूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आप ऐसी स्थिति में शांत रहें, आपका मान सम्मान बना रहेगा। अगर ऐसे लोगों को आप अपना राज बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी हालत आ बैल मुझे मार वाली हो जाएगी। अतः ऐसी परिस्थिति में आप सदा चुप ही रहें, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 6, जब किसी मुद्दे पर आपकी जानकारी अधूरी हो। दोस्तों, अगर आपको किसी भी विषय में जानकारी का अभाव है या आधी अधूरी जानकारी है तो यहाँ भी सर्वोत्तम यही है कि आप चुप रहें, कि अधूरी जानकारी की स्थिति में बात करने से बात का बतंगड़ बन सकता, साथ ही अधूरे ज्ञान की वजह से आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। ऐसे में स्पष्ट है, जब तक पूरी जानकारी किसी मुद्दे पर न हो तक आप न सिर्फ चुप रहें बल्कि दूसरों को ज्ञान व सलाह भी न दें। नंबर 7, जब कोई अपना दुख आपके सामने प्रकट कर रहा हो। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कोई आप पर पूरा भरोसा करता है
भी आपके सामने अपना दुख प्रकट करता है। अतः आप अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए पहले शांत होकर उनकी बातों को सुने, फिर अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार उन्हें रास्ता बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गलत राय देने के बजाय उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहिए कि वह किसी और योग्य व्यक्ति से अपनी समस्या का समाधान लें। ऐसे में वह एक नई परेशानी से बच सकता है और उसकी निगाह में आपका सम्मान भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही उसके दुख को अपने तक ही सीमित रखें और किसी को न बताएं। नंबर 8, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो ऐसी जगहों पर भी सदा चुप रहना चाहिए। अगर इस लड़ाई झगड़े का संबंध खुद से न हो तो एकदम चुप रहना चाहिए और ऐसे लड़ाई झगड़े में तभी बोलना चाहिए जब कोई मध्यस्थता के लिए कहे। अन्यथा आप यदि ऐसे लड़ाई झगड़े में शामिल होते हैं बोलते हैं तो न सिर्फ आप अपना मान सम्मान गंवाएंगे बल्कि आप दुश्मनी भी मोल ले सकते हैं। अतः यह निश्चित तौर पर ध्यान रखिए कि जहां कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा हो ऐसे स्थान पर सदा आप चुप रहेंगे अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए। नंबर 9, जब कोई किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा हो। दोस्तों, जब भी कोई आपसे किसी की भी बुराई करे तो आपको चुप रहने में ही अच्छाई समझना चाहिए। उसे सुने समझें पर वहां अपनी कोई राय न दें। ध्यान रखिए, ऐसे चुगलखोर किसी के होते नहीं। अगर ये किसी भी कारण से आपसे नाराज हुए तो दूसरों के सामने आपकी भी बुराई उसी तरह जरूर करेंगे जैसे किसी और की बुराई आज आपके सामने कर रहे हैं। ऐसे में आप जितना चुप रहेंगे उतना ही आप उस व्यक्ति को कम मौका देंगे खुद की बुराई करने के लिए, क्योंकि वह आपके विषय में बहुत ही कम जानकारी रखेगा। ऐसी परिस्थिति में आपकी बुराई भी वह कम से कम ही करेगा। ऐसी जगह चुप रहने में ही भलाई है। नंबर 10, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर यह तारीफ अहंकार दिखाने वाली हो तो जरूर चुप रहिए, क्योंकि यहाँ वे आपको नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी जगह में अगर आप अपनी तारीफ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को कहीं न कहीं एक गड्ढे में ढकेल रहे हैं। अतः बुद्धिमत्ता तो यही है कि जहाँ कोई बेवजह अहंकार दिखाने के लिए अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है, वहाँ आप चुप रहें और आगे बढ़ जाएं।